अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तुम्हें जमीन पे कोई बंदा नहीं जो गारंटी से ये कह सके कि मुझे मौत ईमान पे आई। कोई नहीं कह सकता, कोई दावा कर ही नहीं सकता। हाँ, एक दावा हर सुन्नी कर देता है, अगर ईमान के साथ कब्र में चले गए बख्शिश के लिए मुस्तफा तशरीफ लाए। तो हम तो वो लोग हैं जिनका नजरिया है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। भाई सैयद शकील अहमद साहब बड़ी खूबसूरत नात सुना रहे थे। कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब जलसे में गए थे क्या मिला या क्या फायदा जलसों में जाने का। मैं कहता हूँ यार ये तो हिंदुस्तान में लगी महफिल है, लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। तो क्या कहोगे कि मदीने की जमीन बाबरकत नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। लोग मदीने शरीफ से भी खाली लौट आते थे। तो अगर वो खाली मदीने से लौट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन में असर नहीं है या वहां झोलियां नहीं भरी जाती हैं। वहां की जमीन आज भी झोलियां भर रही है। फर्क लेने का होता है। जो वो बेअदब जाते हैं, जो जूते पहन के उनकी चौखट पे जाते हैं, खाली जाते हैं खाली आ जाते हैं। जो मदीने की सरहद से पहले जूते उतार दे उसे लोग अहमद रजा कहते हैं। और जब मजार पर पहुंचे तो मुस्तफा अपने जलवे दिखा दिया करते हैं। फर्क सिर्फ अदब का, फर्क सिर्फ अदब का। आज जरूरत इश्क की है, आज जरूरत इश्क की है। मैं कहता हूं आज भी कसम से महफिल में हुजूर नजर आएंगे, लेकिन शर्त है जिस्म यहाँ होना चाहिए और दिल हुजूर के मदीने में होना चाहिए। दिल हुजूर के मदीने में। मैं भी मुफ्ती साहब से मिला और हम बैठे हुए थे, कमरे में बैठे थे। मुफ्ती साहब उठ के आए ना, अंदर आके कहने लगे आदत देखी हजरत की। मैंने कहा कसम खुदा की करवट से जैसे गुजरे ना तो उनके जिस्म की हवा ने बता दिया था कि असली सैयदजादा है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देते। अगर दिल खुद झुकने लग जाए तो समझ लेना असली नस्ली सैयदजादा है। और ये भी बात कह दूं, मैं कहना नहीं चाहता था, दिल वालों को भी दिल वाले ही जानते हैं। दिल वालों को थके तो नहीं है ना अभी आप? मुझे बहुत बड़ा तोहफा मिल गया, इससे मेरी नस्लें पल जाएंगी, इससे मेरी नस्लें पल जाएंगी। इसलिए कि ये उनके बेटे हैं जो चंद खजूरें दे दे तो बरसों दस्तरखान की बरकत नहीं जाती है। और हम सुन्नी कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी की जबान इसलिए मिली है कि खाली नेता के नारे लगाने तो कतई ना बोले। अगर जबान हुजूर के लिए मिली और बोली वही है जो अहमद रजा की है, जमीन और ज़बान सलामत रहो। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है ना। और जब हुजूर का बेटा आए तो महफिल में मुर्दगी नहीं जिंदगी छा जाया करती है। जमीन और ज़बान अब आपको भी पढ़ना है। देखिए ये जो मिंबर से बार बार कहा जाता है ना पढ़े पढ़े पढ़े, तो कई बार ना कुछ गवार लोग नीचे से कहते थे जी खुद ही पढ़ो, हमसे क्यों बार बार परेशान कर दिया। उसमें भी हमारा कोई फायदा है। हमारा जी चाहता तो हम जंगलों में नाच पढ़ लेते, महफिल नहीं मजमा नहीं, हम जंगलों में नाच पढ़ लेते। क्योंकि हमारा हुसैन तो वो है जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा है। आदत जिसकी होती है ना वो कहीं भी पढ़ लेता है। तो महफिल जरूरी नहीं नाच के लिए, कहीं भी रात पढ़ लेते थे, कहीं भी अच्छा पढ़ने वाला मिल जाता वहीं महफिल सजा लेते थे। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे है जी। तो ये जो आपसे बार बार कहा जाता है ना आप भी पढ़े आप भी पढ़े, इसमें मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है ताकि आपका भी हुजूर के सलाखानों में नाम आ जाए। ये बहुत बड़े लोग बैठे, इनके कदमों की खाक सर ताज बना। मुफ्तियान इकराम की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं खुदा की कसम, जरूरी नहीं है पूरे हदायत की बख्शिश याद होगी तभी हुजूर का सनाखा कहलाएगा। ये भी जरूरी नहीं है 10-5 कलाम लिख के होंगे तभी सनाखा होगा। मैं तो समझता हूँ बंदा एक ही मिसरा याद करके दोहराता रहे, अल्लाह उसे भी हुजूर के सनाखानों में कबूल फरमा लेगा। यहाँ दीवान नहीं देखे, यहाँ पे लहजे नहीं देखे जाते,
यहाँ पे महफिलें और मजलिसें बाबा नहीं देखी जाती। हमने साकिब यूसुफ की कहानी को पढ़ा, हमने वो दौर सुना कि जिस दौर में यूसुफ को खोटे सिक्कों के बदले बेचा गया, जिसने कुएं में डलवाया वही खुदा है, कुएं से निकलवाया फिर वही खुदा है, खोटे सिक्कों में बिचवाया फिर वही खुदा है, फिर मिस्र के बाजार में गोली लगी फिर वही खुदा है। तारीख जानती है कि जब मिस्र के बाजार में यूसुफ की बोली लग रही थी, बड़े बड़े अमीर दौलत लेकर के आए थे, हीरे जवाहरात पड़ गए थे, यूसुफ का हुस्न ज्यादा हो गया था, दौलत इतनी लगी थी जो उसके पल्ले में चल सकती थी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक बूढ़ी औरत अपने साथ धागे की हड्डियां लेकर के बगल में दबा करके जवानों को चीरती हुई आ रही थी। जवानों ने कहा, बूढ़ी तू किधर जा रही है? देख ही रही है खरीदारों का तांता लग गया है, तू किधर जा रही है? कब मुझे भी यूसुफ की बोली लगानी है, काका की बतलाई है। उसने धागे उठा के कहा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। नौजवानों ने हंस के कहा, इससे खरीदेंगे वो देख अजीज मिस्र के खजानों के ताले खुल गए हैं, लेकिन यूसुफ की कीमत अदा नहीं हो पा रही है। वो देख बड़े बड़े अमीरों की दौलत बढ़ गई है, लेकिन यूसुफ की कीमत नहीं लग पा रही है। तो इससे क्या खरीदेगी? उसमें काने तो दे। क्यों? मैं इसलिए जानना चाहती हूँ ताकि कयामत में खुदा जब यूसुफ से खरीदारों को आवाज दे, जहाँ अमीरों की गिनती लग जाए वहाँ जैसे खरीद पूरी की गिनती लग जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई पढ़ लिया करो, जरूरी नहीं है कि मिंबर पे पढ़ने वाले का ही नंबर आए। काश ऐसा हो जब हसन आगे आगे हो, बरेली पे अहमद रजा खान पीछे पीछे हो, फिर हम सारे उनके साथ हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। ये नजरिए, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जमीन पे कोई बंदा नहीं जो गारंटी से ये कह सके कि मुझे मौत ईमान पे आई। कोई नहीं कह सकता, कोई दावा कर ही नहीं सकता। हाँ, एक दावा हर सुन्नी कर देता है, अगर ईमान के साथ कब्र में चले गए बख्शिश के लिए मुस्तफा तशरीफ लाए। ये है हमारी सबसे बड़ी दौलत, यही हमारी सबसे आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, हुजूर का बेटा बेटा है। मैं एक बात कहने लगा, महफिल ने बहुत की है और जाहिद भाई काफी टाइम से मुसलसल सफर में हूं, लेकिन आज मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है आज की महफिल कबूल हो गई है। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, लम्हे लम्हे का हिसाब लेगा। हो सकता है दस्तरखान पर बैठने के लुक्मों का हिसाब भारी पड़ जाए, ये भी हो सकता पहने हुए कपड़ों का हिसाब न दे सके, लेकिन जब आज की रात की बारी आएगी ना, हम फख्र से कहेंगे मालिक तेरे महबूब की महफिल में बैठे थे। खुदा कहेगा गवाह कौन है? हम तो मुस्तफा के बेटे का दामन पकड़ के कहेंगे मालिक तेरे महबूब का बेटा महफिल में दूल्हा बन के बैठा हुआ था। हालात क्या कहते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा, चांद दे दो वादे दीदार पर नक अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हुजूर का बेटा बेटा है, बड़ी बात है। आका करीम ने फरमाया जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की या इनकी खिदमत की या इनसे मोहब्बत की, इन्हें राजी किया, हुजूर फरमाते मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। दूसरी जगह आका करीम ने इरशाद फरमाया क़यामत में सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं मेरे सामने नौजवान बैठे, कसम खा के कहता हूँ कभी कभी सदियों के सजदे कम पड़ जाते हैं, कभी कभी लम्हों की इबादतें काम आ जाया करती हैं, लम्हों की इबादतें काम आ जाया करती हैं। याद रखिएगा, कभी आपने काम कर जाए फिर इतराना नहीं। कितने लोग तो ये सोच के नहीं आए होंगे कि क्या जरूरत है जाने की, मौलवियों की महफिल है, वही पुरानी बातें सुनाएंगे पिटी पीसी पिटी। शुक्र है हम 1400 साल पुरानी बात करते हैं और बात भी हमारे घर की नहीं, रसूल पाक के घर की होती है।
हम यहाँ जीने के लिए नहीं, हम यहाँ मरने के लिए। किस चीज के लिए आए? बोले सारे, किस लिए आए? कुछ चले गए, कुछ है, कुछ चले जाए, बस। हम कल नहीं थे, आज है, कल नहीं हो। सिर्फ मौजूदा कहानी है, कल हम गुजरा हुआ वक्त बनेंगे। हो सकता है बच्चे हमें कहानियों के तौर पे याद करें कुछ दिन, फिर वो कहानी भी भूल जाएंगे और हम इस जमीन में दफन होकर रह जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहने का। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम।